कुछ दिन पहले पाकिस्तान के कई शहरों में इतनी तेज आलाबारी हुई, इतनी तेज बारिश हुई कि लोग लिटरली डर गए। गाड़ियां टूट गईं, फसलें तबाह हो गईं और लोग कहते रहे कि ये नॉर्मल नहीं। और फिर सोशल मीडिया पर एक डाउट वायरल हो गया कि ये नेचुरल नहीं बल्कि इसको कोई इंसान कंट्रोल कर रहा है। और सवाल ये नहीं कि बारिश ज्यादा क्यों हुई, बल्कि सवाल ये है कि क्या आज के टाइम पर कोई इंसान वेदर को कंट्रोल कर सकता है। और अगर जवाब हाँ है तो फिर इसका कंट्रोल किसके हाथ में है। और यहीं पर एक नाम उभर कर आता है जो कि है बिल गेट्स। एक ऐसा इंसान जो सिर्फ टेक्नोलॉजी तक लिमिटेड नहीं है बल्कि ये क्लाइमेट और फ्यूचर पर भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है। और इसी से जुड़ा हुआ एक कंट्रोवर्शियल आइडिया जो कि है स्कोपेक्स। जी हाँ, स्कोपेक्स बिल गेट्स का प्रोजेक्ट, जिसका कंसेप्ट ये है कि आसमान के बहुत ऊपर क्लाउड पार्टिकल्स को रिलीज करना, जिनका मकसद होगा सनलाइट को रिफ्लेक्ट करना ताकि अर्थ पर कम से कम हीट पहुंच सके। मतलब ये कि आर्टिफिशियली अर्थ को ठंडा करना। लेकिन डार्क साइड ये है कि सनलाइट कम होने से सिर्फ हीट कम नहीं होती बल्कि बारिश का पैटर्न चेंज हो जाता है, मॉनसून डिस्टर्ब हो जाता है और सीजन अनस्टेबल हो जाते हैं। और सबसे बड़ा इम्पैक्ट एग्रीकल्चर। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ लाखों नहीं बल्कि करोड़ों लोग फार्मिंग पर डिपेंड करते हैं। अगर बारिश का पैटर्न डिस्टर्ब होगा तो इसका मतलब कभी बारिश ज्यादा होगी और कभी बारिश बिल्कुल ही नहीं होगी। इसका मतलब है सैलाब, सूखा पड़ना और फूड क्राइसिस। बिल गेट्स का इंटरेस्ट क्लाइमेट चेंजेस में कोई नया नहीं है बल्कि ये सालों से इन्वायरमेंटल प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करता आ रहा है, जैसे रिन्यूएबल एनर्जीज, कार्बन रिडक्शन टेक्नोलॉजीज और क्लाइमेट सॉल्यूशन। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब एक इंडिविजुअल पूरी दुनिया के क्लाइमेट एक्सपेरिमेंट्स को फंड करने लगता है। सोचिए अगर कल को ये टेक्नोलॉजी सक्सेसफुल हो जाती है तो क्या क्लाइमेट चेंजेस का डिसीजन गवर्नमेंट्स लेंगे या फिर वो पावरफुल लोग जो ऑलरेडी दुनिया के सिस्टम को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। और यहीं से एक सिंपल आइडिया एक ग्लोबल रिस्क बन जाता है। अगर हम हिस्ट्री देखें तो 1991 में एक वोल्केनो फटा था जिससे इतनी गैस रिलीज हुई कि पूरा अर्थ टेम्परेरीली ठंडा हो गया था। जब साइंटिस्ट ने ये देखा तो उन्होंने सोचा अगर नेचर ये कर सकती है तो हम भी कर सकते हैं। तब जियो इंजीनियरिंग का आइडिया और भी पावरफुल हो गया था और आज के टाइम में सिचुएशन और भी ज्यादा डेंजरस। अब सिर्फ गवर्नमेंट्स नहीं बल्कि बहुत सारे बिलियनियर्स और प्राइवेट कंपनीज मिलकर इसमें काम कर रहे हैं। कुछ एक्सपेरिमेंट्स प्लान किए गए और कुछ को कैंसिल कर दिया गया, लेकिन आइडिया आज भी जिंदा है। सोचिए अगर कल को कोई सिस्टम ऐसा आ गया जो ये डिसाइड कर सके कि किस मुल्क में बारिश होगी और किस मुल्क में बारिश नहीं होगी, तो क्या होगा। सिर्फ वेदर कंट्रोल करके पूरे मुल्क की इकोनॉमी को हिलाया जा सकता है। तो अब सवाल ये नहीं कि पाकिस्तान की ज़ालाबारी नेचुरल थी या नहीं, बल्कि सवाल ये है कि क्या वाकई फ्यूचर में इंसान वेदर को कंट्रोल करने वाला है। और अगर इसका जवाब हाँ है तो क्या हम इस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड हैं। आज हम सिर्फ अनयूजुअल बारिश देख रहे हैं, लेकिन कल को ये डिसाइड करेगा कि आपके शहर में बारिश करनी है या नहीं। और उस दिन आसमान सिर्फ आसमान नहीं बल्कि किसी इंसान का कंट्रोल सिस्टम होगा। अगर आपको लगता है कि ये पॉइंट दुनिया का रेवोल्यूशनरी चेंज हो सकता है और ऐसा होना चाहिए तो कमेंट में जरूर लिखें। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं यहाँ सिर्फ स्टोरीज नहीं बल्कि रियलिटीज भी समझाता हूँ। मैं हूँ साबू और यह है साबू स्पीक्स।